अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट आकार में बड़ा है, लेकिन चूंकि इंटरिम बजट है इसलिए बहुत बड़ी कोई लोक लुभावन घोषणाएं तो नहीं हुई, लेकिन इस बजट से सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। तो बहनों भाइयों, आज के बजट से भारत की आम जनता को क्या हासिल हुआ, आपको क्या हासिल हुआ और आपको क्या मिला, हम आज इस पूरे बजट का एनालिसिस करेंगे। आपके दृष्टिकोण से आम आदमी, गरीब, किसान, सैलरीड क्लास, सबके लिए इस बजट में क्या है और एलोकेशंस के जरिए सरकार ने अपनी कौन सी प्रायोरिटीज़ तय की हैं। आज डिबेट में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, ये इंटरिम बजट है, फुल फ्लेज बजट चुनाव के बाद जुलाई में आएगा। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज देश के इतिहास का सबसे संक्षिप्त भाषण वाला बजट भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया। सिर्फ 59 मिनट के भाषण में उन्होंने भारत का पूरा बजट पढ़ दिया। इसके पहले कोई भी बजट 2-2.5 घंटे से कम के भाषण के होते नहीं थे, लेकिन चूंकि ये इंटरिम बजट है, चुनावी वर्ष का बजट है, लिहाजा सिर्फ 59 मिनट का निकला। बहन भाइयों, लेकिन इस बजट के जरिए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं कि उनका विश्वास किन चीज़ों पर है या वो किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। सबसे पहली खबर जो लोग बहुत देर से, बहुत बजट में जो आम लोगों को उत्सुकता होती है, इनकम टैक्स कितना कम होगा। तो इस बार इनकम टैक्स रेट्स में कोई भी नए प्रावधान नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स के रेट्स में कोई परिवर्तन स्लैब में नहीं हुआ। हो सकता है इससे बहुत लोगों को निराशा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले का था 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, वही प्रणाली अब भी लागू रहने वाली है। दूसरा विषय यह है कि रेलवेज के लिए और हाईवेज के लिए इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का पिटारा खोला है। 40,000 से भी अधिक नई बोगियां जो बनेंगी वो कन्वर्ट की जाएंगी। उन नई बोगियों को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा 3 रेलवे के नए कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे, जिसमें हैवी ट्रैफिक किस पे होगा, कंज्यूमर गुड्स किस में होंगे और कौन तेज गति से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। इसमें पोर्ट की कनेक्टिविटी और उसका भी कॉरिडोर निश्चित किया जाने वाला है। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रेलवे और रोडवेज मतलब हाईवेज को, इसको प्राथमिकता दी है। रेलवे में माल ढुलाई, अधिकांश बोगियों को वंदे भारत में तब्दील करना और नए तरीके से रेलवे में पुनर्विकास की योजनाओं को तैयार करने का ये बजट है। पूरे बजट में 2.55% यानी तीसरे नंबर की प्रायोरिटी किसकी है? रेलवे की है। दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसकी है? 2.65 इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हाईवेज आते हैं, पुल आते हैं, एक्सप्रेसवेज आते हैं और भी सरकार के तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जिससे लोगों को विकास कार्यों में थोड़ी सुविधा हो, उनको भी मिला है। और 6% से अधिक सरकार ने रक्षा विभाग को, रक्षा मंत्रालय को एलोकेट किए हैं। ये कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जो करना होता है। सरकार का ये मानना है कि इस बार चूंकि वो चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन इस बजट में कोई लोक लुभावन घोषणाएं सरकार ने नहीं की हैं। ये ज़रूर कहा है कि 34 लाख करोड़ रुपए वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए इसमें पूरा करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है कि इकोनॉमी में जो स्पेशली जो लोअर क्लास हैं, जो पुअर क्लास हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब तबका है, उनके पास उनकी इकोनॉमी में, जिसको आप मुख्यतः ये माने कि ये रूरल इकोनॉमी है, उसमें 34 लाख करोड़ रुपए पंप करने का, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी सरकार अपनी योजनाओं को सीधे कहाँ पहुँचाएगी? आम आदमी तक, उसके खाते में। तमाम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि ये चुनावी बजट होगा, इस बार बड़ी योजनाओं की घोषणा होने वाली है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। उनको अपने पीछे किए हुए काम पर इत्मीनान है, भरोसा है, इसलिए कोई लोक लुभावन घोषणाएं उन्होंने नहीं की हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? विपक्ष इसको किस तरह देख रहा है? एक्सपर्ट इसे कैसे महसूस करता है? मार्केट इसके प्रति क्या ओपिनियन रखती है? और क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे, गरीब आदमी पे, किसान पे, नौजवान पे, महिलाओं पे, व्यापारी तबके पे, उद्योगपति पे, कारपोरेट पे क्या इसका असर पड़ेगा? कारपोरेट टैक्स वैसे घटकर 22% आ गया है।
इसका इम्पैक्ट आप आम आदमी के जीवन में आज के बजट का क्या पड़ेगा? बहनों भाइयों, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है, ये देश का बजट है और देश का बजट आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज चर्चा भारत के बजट पर कि आम आदमी को क्या मिला, खास आदमी को क्या मिला और बीच वालों के हिस्से में क्या आया, सुनिए। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकल रहे हैं। ये अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नौजवानों की नौकरी देने की कोई बात नहीं की गई, महिलाओं को कोई सुविधा देने की बात नहीं की गई। आम आदमी, मजदूर, कोई भी केवल अपनी वाहवाही, अपना पीठ ठोकना, घर घर नल जल। आप देखिए बनारस में स्थिति चली कि सीवर का पानी लोग पी रहे हैं। हमारी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है और देश कैसे मजबूत हो इसको ध्यान में रख के हमने अपने बजट में तमाम घोषणाएं की है। हमारा फोकस जो है वो युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों और गरीबों पर है। तो बहनों भाइयों, आज बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष भी हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और जाने माने पत्रकार हैं। संजय गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं आदर्श व्यापार मंडल के, हमारे साथ मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदीप भाटी जी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए।